आज से 4 साल 5 साल पहले की बात है, जब ऑनलाइन का समय नहीं था, लोग तैयारी करने के लिए बाहर जा रहे थे, कोटा जा रहे थे, अपना पढ़ाई करने। लेकिन जब से लॉकडाउन आया है, उससे आने वाला जो हम लोगों का समय है 2021, 2022, 2023 पूरा का पूरा भाई डिजिटल हो गया है। जैसा कि आप लोग ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हो, मैं भी ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहा हूँ। इससे पहले ऑनलाइन का ज़माना नहीं था, कोई पढ़ाने वाला नहीं था ऑनलाइन, कोई अच्छे से मोबाइल नहीं चला रहा था उस समय, ना ही किसी के पास उतना नॉलेज ही था कि आने वाले समय में हम लोग मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, टैबलेट पे अपने पढ़ाई को करेंगे एंड जो हम लोगों का ड्रीम है वो घर बैठे ही पूरा कर सकते हैं। जैसे कि बात हो रहा है हम लोग का ये कि इससे 5 साल पहले लोग बाहर लाखों हज़ारों रुपए खर्च करके जाते थे अपने पढ़ाई को करने, लेकिन आज का जो समय है लोग घर पर बैठकर ही अपने ड्रीम कॉलेज, ड्रीम चीज़ों में पहुंच रहे हैं। जो उनका ड्रीम है वो कंप्लीट घर बैठे वो लोग कर ले रहे हैं। आखिर बात होने वाला है कि भाई जब से ऑनलाइन आया है 1% लोगों का सिलेक्शन सिर्फ हो रहा है, 99% लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है। क्या टिप्स लें, क्या फॉलो करें कि जो 99% लोग हैं उनका भी सिलेक्शन होने लगे। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई अभी मैं भी जे एंड नेट की तैयारी कर रहा हूँ एंड बगल में मेरा बोर्ड का भी तैयारी चल रहा है, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है। तो भाई चलो इस टॉपिक पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आखिर आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मेन मोटिव क्या है, लोग 99% लोग फेल क्यों हो जा रहे हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपने एक स्टोरी से इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। भाई देखो, जैसे कि मेरा एक दोस्त थे भैया के, तो भाई वो भी तैयारी ऑनलाइन ही कर रहे थे। अभी इसमें भाई वो समझो कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। क्यों, चलो बताता हूँ। भाई उन्हें 11th एंड 12th में कुछ पता ही नहीं था तैयारी करने के बारे में, लेकिन वो चोरी चोरी भाई छुपके ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे थे। इससे 1 साल 2 साल 4 साल पहले की बात है, जब वो 11th एंड 12th में थे। बात आता है भाई जब 12th पास करते हैं तो उन्हें भाई दिखाई देता है ऑनलाइन कोचिंग, जैसे जेईई का हो गया, नीट का हो गया, यूपीएससी का हो गया, हर चीज़ का हो गया। और घर बैठे ही एकदम कम दाम में वो अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकते थे और उन्होंने किया भी। फिर धीरे धीरे वो भाई सोर्स बनाए, अपने स्टडी को कंटिन्यू किया, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने भाई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया और फर्स्ट जो ईयर था उसमें उन्होंने कुछ खास तो कर नहीं पाया। वो फिलहाल जेईई का तैयारी कर रहे थे। तो ड्रॉपर जो 12th था उसमें उन्होंने लास्ट में लिया बैच, उसमें कुछ खास नहीं कर पाया। 11th 12th यार वो बैच लिए ही नहीं थे। फिर ड्रॉपर में वो आए। ड्रॉपर में भाई बहुत ही ज़ोरदार तरीके से उन्होंने पढ़ा। उनका ड्रीम आईआईटी था, रगड़ के पढ़ा, मज़ेदार तरीके से पढ़ाए भाई, पढ़े। लेकिन जब उनका रिजल्ट आया तो भाई उनका जो कट ऑफ था वो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो क्लियर हो गया, बट सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, फिर सेकेंड में नहीं हो पाया। जब एडवांस का पेपर उन्होंने दिया तो भाई एडवांस के पेपर में भी वो बुक हो गए। फिर अब उन्होंने अपना जो ड्रीम था उन्होंने फर्स्ट में भाई जनवरी वाले शिफ्ट में भाई क्लियर कर दिया। तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब मैं पहुंच के रहूँगा जो मेरा ड्रीम है। तो उससे नेक्स्ट ईयर फिर से उन्होंने ड्रॉप लिया, फिर उन्होंने फोड़ा, बट परसेंटाइल उतना अच्छा ही नहीं आ पाया। फिर उन्होंने भाई अपना सेकेंड अटेम्प्ट दिया, उसमें भी कुछ खास नहीं कर पाए। एडवांस तो भाई दे ही नहीं सकते थे, ड्रॉपर में दिए उन्होंने एग्ज़ाम की, वो नहीं दिए क्योंकि भाई 2 साल पे ड्रॉपर वाला छूट जाता, तो उन्होंने नहीं दिया। फिर
फिर भाई करते गए, फिर उनके घर वाले टॉर्चर करने लगे उनको कि भाई तू किसकी तैयारी कर रहा है, कोई रिजल्ट ही नहीं तेरा सही आ रहा है, और जो नौकरी तू करेगा 20,000 25,000 के लिए, कौन फायदा ऐसा नौकरी करने के लिए। तो भाई उन्होंने कहा हाँ यार ये बात तो सही है। फिर भाई उन्होंने मज़ेदार तरीके से चीज़ों को देखा इधर उधर कि अदर कोई एग्ज़ाम और मैं दे सकता हूँ। जैसे उन्होंने एनडीए का भी फॉर्म भर दिया, और ये जो रेलवे वाला होता उसका भी भरा, बट उसमें भी बुक हो गए। भाई बता रहा हूँ ना, ऑनलाइन से सिलेक्शन 99% लोगों का नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई उन्हें सही से टिप्स पता ही नहीं कि ऑनलाइन सिलेक्शन कैसे लेना है। उन्हें कोई गाइड करने वाला, गाइड छोड़ो, शॉर्ट, उन्हें अभी पढ़ाई करने का सही तरीका नहीं पता है लोगों को। भले भाई तुम रात रात जाग के पढ़ाई करो, बट अगर आपको वो नहीं है पढ़ाई करने का सही तरीका पता, तो भाई कुछ भी नहीं कर सकते। भैया को पढ़ाई करने का तरीका नहीं पता था, पढ़ रहे थे भूल रहे थे, पढ़ रहे थे भूल रहे थे, कुछ ऐसे ही हुआ भाई। ठीक है, तो जैसे ऑनलाइन भाई अगर पढ़ाई करना है तो भाई टीचर्स के बात को ब्लाइंडली फॉलो करो। मतलब अगर सिलेक्शन लेना हो तो टीचर्स के बात को ब्लाइंडली फॉलो करो, जो होमवर्क दे रहे हो उन्हें कंप्लीट करो। कहीं पे भी डाउट आ रहा है तो उस डाउट को क्लियर करो, डाउट को छोड़ के भागने को नहीं है भाई। ठीक है, डाउट को कहोगे हम छोड़ के भाग जाए तो भाई कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, और जितने भी भाई चीज़ें हैं, जैसे हर हफ्ते रिवीजन करो, हर हफ्ते जो पीछे का पढ़ ले उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और डेली एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करो। ठीक है, यही होता है भाई सिलेक्शन लेने के लिए, और 99% लोग यही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और जो ये कर लेता है उसी का सिलेक्शन हो जाता है। ऑफलाइन में भाई, ऑफलाइन में सिलेक्शन रेशियो क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि वहाँ के जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों पे फोर्स करते हैं, डेली की डेली होमवर्क पूरा करके लाओ, पीछे का रिवीजन करके लाओ, टेस्ट दो, इतने पार्ट से इतना तुम्हारा आने वाला है सिलेबस। इसी वजह से ऑनलाइन में सिलेक्शन होता है, वो ऑफलाइन में सिलेक्शन होता है। ऑनलाइन में सिलेक्शन उसी दिन से होने लगेगा अधिक मात्रा में जब लोगों को तरीका पता चल जाएगा सही मायने में कि स्टडी कैसे करना है। ठीक है, तो भाई अपने सोच को आगे करो, बढ़ाओ, एंड चीज़ों को ये करो भाई कि यार मैं किस प्रकार से करूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, एंड जो टॉपर्स हैं उनके बातों को भी ब्लाइंडली फॉलो करो भाई, क्योंकि वो उन्होंने जो ये फेस है स्ट्रगल वाला फेस किए हैं भाई, तो हम लोगों से ज़्यादा उनको पता रहता है। तो ये भी है, तो भाई तरीका पता होना चाहिए सिलेक्शन सही तरीके लेने का। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।